नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा विकल्प में। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ए. सुबुक्तगीन, बी. महमूद गजनवी, सी. मोहम्मद गौरी, डी. अलबतगीन। दोस्तों, महमूद गजनवी ऐसा शासक हुआ जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की और खुद को सुल्तान कहलवाने लगा। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन अलबतगीन का दामाद था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए. मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1024 ईस्वी, बी. नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी, डी. कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 ईस्वी। दोस्तों, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो इसने 1025 ईस्वी में किया था। यह यहाँ से 1 लाख मुद्राएं लूटकर वापस जा रहा था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए. इस्लाम का प्रचार, बी. गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी. मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी. मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। दोस्तों, वैसे तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के ये सभी उद्देश्य थे, लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य था वह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन एकत्र करना चाहता था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ए. किताबुल खिराज की, बी. किताबुल हिंद की, सी. किताबुल रहला की, डी. इनमें से सभी। दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के समय विद्वान अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए. उर्दू, बी. फारसी, सी. हिंदी, डी. अरबी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. फिरोज तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. सिकंदर लोदी। दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, जो कि लोदी वंश का शासक था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। तो दोस्तों, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए. पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी. महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी. पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, डी. मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, तराइन के 3 युद्ध हुए थे, 1191 में, 1192 में और 1193 ईस्वी में, जिसमें कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अगला प्रश्न है,
सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। दोस्तों 1329 और 30 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खान लोदी, डी सिकंदर लोदी। दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी मनसबदारों को, सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, डी कुलीनों को। दोस्तों इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासक थी? ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रजिया सुल्तान जो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी जलालुद्दीन फिरोज ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को सबसे पहले पराजित करने का प्रयास किया था, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को से, बी फारस से, सी तुर्की से, डी मध्य एशिया से। दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खान, डी तैमूर लंग। दोस्तों भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला तुर्की महमूद गजनवी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजा कहता था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महमूद गजनवी अपने को बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक कहता था, क्योंकि इसने भारत में बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाया था और सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? ए यामीन उद-दौला, बी अमीन उल मिल्लत, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महमूद गजनवी ने यामीन उद-दौला और अमीन उल मिल्लत ये दोनों उपाधियां धारण की थीं, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ए हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी काठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। ए उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद, बी कालिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर, ओहिंद अथवा वहिंद थी। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। ए तोमरों के, बी प्रतिहारों के, सी सोलंकियों के, डी जाटों के। दोस्तों महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानविस आत्मदाह कर लिया। ए जयपाल ने, बी आनंदपाल ने, सी त्रिलोचनपाल ने, डी भीमपाल ने। दोस्तों हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल ने तुर्कों के बार बार आक्रमण से पराजित होने के कारण अपने ग्लानविस होकर अपनी आत्महत्या कर ली। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किस वंश का था। ए यामिनी वंश का, बी गुलाम वंश का, सी खिलजी वंश का, डी तुगलक वंश का। दोस्तों महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी, बी किताब-उल हिंद का लेखक अल-बरूनी, सी तारीख यामिनी का लेखक कुतुबी, डी तारीख सबकतगीन का लेखक बैहाकी। दोस्तों महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उसके साथ अल-बरूनी, कुतुबी और बैहाकी इतिहासकार आए थे, जबकि फिरदौसी उसके साथ नहीं आया था। अतः शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दौलताबाद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। ए इब्न बतूता, बी बर्नी ने, सी बदायूनी ने, डी अमीर खुसरो ने। दोस्तों ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ खुद को जला लेने के दृश्यों का चित्रण करने वाला कवि बर्नी है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ए मोहम्मद गौरी को, बी इल्तुतमिश को, सी अकबर को, डी बाबर को। दोस्तों भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। ए फिरोज तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी इल्तुतमिश ने, डी गयासुद्दीन बलबन ने। दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा इक्तदारी प्रथा चलाई गई थी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। दोस्तों लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ए मलिक, बी खान, सी सरखेल, डी सिपहसालार। दोस्तों 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था।
अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकुबाद, डी आराम शाह है। दोस्तों, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सन 1206 ईस्वी में की गई थी। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, अतः मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस गया तो वह अपने सभी विजित प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए रजिया सुल्तान ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी इल्तुतमिश ने, डी बलबन ने। दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को शुरू करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के शेष कार्य को पूरा करवाया। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मदन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। दोस्तों, दिल्ली का पहला तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए वसुमित्र ने, बी कल्लर ने, सी जयपाल ने, डी महिपाल ने। दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला हिंदू कल्लर था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ए बाबर का, बी इब्राहिम लोदी का, सी बहलोल लोदी का, डी जलालुद्दीन खिलजी का। दोस्तों, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान न लगे, ऐसा कथन बहलोल लोदी का था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनवी के, बी बलबन के, सी अकबर के, डी मोहम्मद बिन तुगलक के। दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।